हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे बैलेंस रेवेन्यू संतुलन आगम क्या होता है और साथ में पूछे गए प्रीवियस प्रश्न है ये। और ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था जो आगम, संप्राप्ति या प्रोडक्शन या यूटिलिटी। बस लास्ट इसका टॉपिक है, छोटा सा है और यह ख़त्म हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, आइए समझते हैं। देखिए, संतुलन आगम क्या है? इसमें पूर्ति यानी कि सप्लाई को मांग के बराबर रखना होता है। सप्लाई जो है ना, मांग के बराबर रखना होता है। ध्यान करके रखिएगा, इसमें पूर्ति यानी कि सप्लाई को मांग के बराबर यानी कि डिमांड के बराबर रखना होता है। अगर डिमांड के बराबर नहीं हुआ और सप्लाई कम हो गया तो यानी कि बहुत महंगाई भाग जाएगा, संतुलन ही नहीं होगा, बैलेंस ही नहीं होगा, रेवेन्यू को बैलेंस नहीं होगा, संतुलन नहीं होगा तो प्राइस बहुत भाग जाएगा और सारा का सारा ये पूरा स्थिति बाजार मार्केट गड़बड़ा जाएगा। ये समझ गए? तो इसमें पूर्ति को यानी कि कोई सामान प्रोडक्शन होता है तो मांग के बराबर पूर्ति होना चाहिए, सप्लाई होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा तो इसका रेवेन्यू फेल हो जाएगा, बैलेंस फेल हो जाएगा, इसलिए असीमित महंगाई बढ़ जाएगा। तो एस बराबर डी यानी कि एस से सप्लाई हो गया और डी बराबर, डी को क्या कहते हैं? डिमांड कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि यह पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ये सप्लाई डिमांड के बराबर होता है। यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता, मैंने क्या बताया था कि जो ठेला वाले भैया 20-25 लगा कर रखते हैं तो सोचते हैं कि कितना जल्दी बेच कर हम चले जाएं, और फिक्स दाम रहता है, एकदम मिनिमम प्राइस पर रहता है कि जितना जल्दी हो बेच के बराबर चले जाइए। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सप्लाई डिमांड के बराबर हो जाता है ये। तो सी बराबर आर हो गया ये। ठीक है, सी बराबर ये आर हो गया ये, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ये हो गया। देखिए, सीमांत यानी कि सी हो गया कॉस्ट हो गया और आर हो गया रेवेन्यू हो गया। देखिए, तो सीमांत लागत यानी कि मार्जिनल कॉस्ट सीमांत राजस्व के बराबर होता है, यही मार्जिनल कॉस्ट हो गया और सीमांत लागत हो गया, दोनों बराबर होता है, सीमांत लागत और सीमांत राजस्व। देखिए, तो सीमांत लागत यानी कि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है। इससे क्वेश्चन के तरह समझ लेते हैं। देखिए, यानी कि सी हो गया, सी बराबर एम हो गया, तो दोनों का जो इसका मुद्रा में यानी कि मनी में दोनों, देखिए सी बराबर आर हो गया, देखिए आर ना है, सी बराबर आर हो गया, यानी कि सी से कॉस्ट हो गया, आर से रेवेन्यू हो गया। तो ये मुद्रा के स्थिति में दोनों बराबर होनी चाहिए, अगर नहीं हुआ तो ये काम तमाम हो जाएगा, बाजार असीमित महंगाई बढ़ जाएगा ये। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एग्जाम में पूछा गया है कि बैलेंस संतुलन में पूर्ण प्रतियोगिता किस बाजार में सप्लाई डिमांड के बराबर होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होता है ये समझ गए। और सीमांत लागत राजस्व, सीमांत राजस्व के बराबर होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, अगर संतुलन नहीं होगा तो प्राइस बहुत भाग जाएगा और महंगाई बहुत बढ़ जाएगा ये। देखिए, क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन पूछा गया है, पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको लाया है। यूपी पीएससी चाहे यूपीएससी में भी पूछा गया है ये, देखिएगा 2010 या 11 वाला में कोई होगा इसमें। देखिए, तो डी बराबर एस हो गया, डिमांड बराबर सप्लाई हो गया, समझ गया। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए इसमें किसी सूट का मांग वक्र यानी कि डिमांड कर्व, डी हो गया, डी यानी कि मांग डिमांड हो गया, 11,000 माइनस 30 पी यानी कि पी का मतलब सप्लाई, क्या हो गया, पी का मतलब प्राइस हो गया, और इसका आपूर्ति यानी कि सप्लाई एस बराबर 4,000 प्लस 40 पी हो गया। तो ऐसी स्थिति में संतुलन मूल्य यानी कि संतुलन मूल्य है, संतुलन मूल्य पी और पूर्ति एस बताइए। इसका प्राइस यानी कि 30 पी यानी कि प्राइस है, पी के मतलब प्राइस हो गया, तो संतुलन मूल्य और पूर्ति क्या होगा यही आपको बताना है ये। तो मैंने क्या बताया था कि डी बराबर एस होता है, डी बराबर एस फार्मूला पहले लिख दीजिए और दोनों को बराबर बैलेंस कर दीजिए। डी बराबर एस, डी का मान भी दिया है, एस का मान दिया है। ठीक है, तो आपको इसमें बोल रहा है पी और एस दोनों निकालने के लिए, तो पहले पी निकल जाएगा क्योंकि पी दोनों में है,
तो देखिए 11,000 माइनस 30p हो गया बराबर 4,000 प्लस 40p हो गया। ये समझ गया। दोनों इधर इस साइड लाएंगे 11,000 माइनस 4,000 हो जाएगा तो 7,000 हो जाएगा इधर। इधर ले जाएंगे तो माइनस वाला इधर प्लस हो जाएगा 70p हो गया और काट देंगे तो 100 इसका आंसर आ जाएगा। p बराबर 100। और इस का मान निकालने के लिए देखिए, और इस का मान निकालने के लिए s बराबर 4,000 प्लस 40p रखेंगे तो p का मान 100 निकाले हैं तो 100 से इसको गुना करेंगे 4,000, अच्छा इधर 4,000, दोनों 8,000 हो गया। तो बस यही क्वेश्चन ये पूछा गया था, आप लोग ध्यान करके रखिएगा, यही एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ये। तो इसमें क्या होता है, डिमांड सप्लाई के बराबर होता है ये। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सप्लाई डिमांड के बराबर होता है। सीमांत लागत सीमांत राजस्व के बराबर होता है ये समझ गए। अब आगे देखिए एक और क्वेश्चन होगा। देखिए किसी बूट के लिए मांग वक्र डी बराबर इतना दिया है, आपूर्ति यानी कि सप्लाई इतना दिया है, तो ऐसी स्थिति में संतुलन मूल्य या सप्लाई यानी कि पूर्ति बताइए। तो डी बराबर एस, यही फार्मूला हो गया। अब देखिए दोनों को बराबर कर देंगे, पी का मान इसे निकल जाएगा 1500 हो गया। अब देखिए इस का मान निकालने के लिए इतना का मान अब बस 18,000 देखिए इधर निकाल लिया। देखिए इस का मान निकालने के लिए कितना हो जाएगा, तो 22,500 हो गया, इधर 18,000 हो गया, 12p हो गया, तो 12p के बदले देखिए 12p तो 12 गुने 15 हो गया, 15 से तो ये 18,000 हो गया, 18,000 का दोनों जोड़ देंगे 40,500 आंसर आ गया। अब ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप ज़रूर बनाकर इसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा। देखिए एक साइकिल के लिए मांग वक्र डी बराबर इतना हो गया, आपूर्ति एस हो गया, तो ऐसी स्थिति में संतुलन की मात्रा एवं पूर्ति क्या होगा, आप बनाकर जरूर भेजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।